नीमच के जावद क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस का विरोध तेज। मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय सत्याग्रह और उपवास कर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पंकज तिवारी महात्मा गांधी के वेश में नजर आए, जो प्रदर्शन का मुख्य आकर्षण बने। कार्यकर्ताओं ने बैनर और नारों के जरिए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि जावद जनपद अध्यक्ष गोपाल चरण पर रिश्वतखोरी के आरोप है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों ने 32 पन्नों की जांच दस्तावेज भी पेश किए और सवाल उठाए कि कानून होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। सिंगोले की थड़ौद पंचायत का मामला भी उठाया गया, जहां सरपंच और उनके पति पर फर्जी बिलों से सरकारी राशि गबन के आरोप है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंचायत अधिनियम की धारा 40 का हवाला देते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। का रहने वाला हूँ, पंकज तिवारी हूँ, कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जावद जनपद के अध्यक्ष गोपाल चारण, जो भाजपा विधायक सकलेचा के खास है, वो लोकायुक्त के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गए थे। उन्होंने विकास की राशि के नाम पे अपनी पार्टी के भाजपा सरपंच से 50,000 रुपये की रिश्वत ली थी और वो रंगे हाथ पकड़ाए गए थे। रंगे हाथ पकड़ाने के बाद भ्रष्टाचार अपने आप में प्रमाणित है और पंचायत अधिनियम की धारा 40, धारा 41 के और अन्य धाराओं के अंतर्गत कलेक्टर महोदय को उसे हटाने का कानूनी अधिकार है। दूसरा हमारा विषय है कि सिंगोली तहसील के अंदर जो थड़ौद पंचायत है, वहाँ भी भाजपा विधायक के समर्थित जो सरपंच है, उस सरपंच ने कम से कम 10, 15, 20 लाख के आर्थिक घोटाले और अनियमितताएं की गई है। और ये 2 साल पहले जो है शिकायतकर्ता जो उप सरपंच पति है, उन्होंने 2 साल पहले शिकायत की थी। जिला पंचायत के सीओ ने धारा 40 का नोटिस 2 साल पहले संबंधित सरपंच को दिया था कि आपको पद से हम क्यों नहीं हटा दिया, आपने आर्थिक अनियमितता की है। और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शिकायत के समर्थन में शिकायतकर्ता ने शपथ पत्र दिया। तो उसके बाद कलेक्टर महोदय ने संज्ञान लिया। संज्ञान के बाद उन्होंने 1 महीने के अंदर जाँच करवाई और इस जिला पंचायत सीओ और जनपद सीओ द्वारा जो जाँच की है, इस जांच में उन्होंने पाया है और उन्होंने स्वयं लिखा है कि सरपंच ने और सचिव ने आर्थिक अनियमितता की है, आर्थिक अपराध किए हैं। और पंचायत अधिनियम की धारा 40 में सीधा प्रावधान है कि यदि सरपंच की आर्थिक अनियमितता है, आर्थिक अपराध घोटाला पाया जाता है, तो कलेक्टर महोदय जिला पंचायत सीओ को उन्हें अपने पद से हटाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। और यदि नहीं है तो कलेक्टर महोदय हमें आश्वस्त करें, और हमें ईमानदार कलेक्टर महोदय में पूरा विश्वास है कि 1 महीने में उन्होंने जांच कराई है और जांच में भ्रष्टाचार घोटाले प्रमाणित पाए गए हैं, तो अभी तक उन्हें हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं। दूसरा, पूर्व कलेक्टर दिनेश जैन ने उक्त जो जनपद अध्यक्ष है उस पर मीटिंगों में भाग लेने पर सब रोक लगा दी थी। उसके बाद जनपद अध्यक्ष आज भी विधिवत जो है कार्यालय में बैठ रहा है, उसे वित्तीय अधिकार प्राप्त है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि रंगे हाथ पकड़ाए व्यक्ति पे वित्तीय अधिकार आज तक प्राप्त है, तो क्या उम्मीद कर रहा है शासन, और शासन क्यों संरक्षण दे रहा है। मोदी जी कहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, किंतु ये खाने और खाने और खिलाने का काम तो पंचायत स्तर पे चल रहा है। आज किस तरह का जो है विरोध प्रदर्शन, ये सत्याग्रह और हम उपवास पे आए हैं। 5 बजे तक हम उपवास पे बैठेंगे कि हमारी मांग है कि जनपद अध्यक्ष और सरपंच के आर्थिक घोटाले अनियमितताएं पाई गई है। कानून पंचायत अधिनियम के अगर प्रावधान हो, कानूनी प्रावधान और कलेक्टर महोदय को अधिकार हो, तो दोनों को हटाने की कृपा करें। हम तो ये निवेदन करेंगे। जाता है तो आगामी क्या रहेगा, आगामी रूपरेखा और आगे के आंदोलन करेंगे। हम तो गांधीवादी मार्ग पे थकने वाले नहीं है। 200 सालों की ब्रिटानिया हुकूमत को। पूरा नाम और पद? पंकज तिवारी, मैं पूर्व जिला कांग्रेस का सचिव हूँ और वर्तमान में एक साधारण छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। 1 मिनट भाई साहब।